हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आपको पता होगा कि आईआरएमएस के बारे में पता होगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। आपको पता होगा पहले इसका जो एग्ज़ाम होता था, यानी पोस्ट जो था रेलवे से रिलेटेड, वो सिविल सर्विसेज के थ्रू कंडक्ट किया जाता था, यानी उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता था। कुछ जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि दोनों को मर्ज करके एक न्यू सर्विस बना दिया, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो आईआरएमएस का ही अभी वैकेंसी आया है, यानी उसी का नोटिफिकेशन आया है। तो उससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको देने आया हूँ। तो ये 2023 का नोटिफिकेशन है, 2023 का। तो इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आपका जो आईआरएमएस का एग्जाम है वो जो है यूपीएससी ही कंडक्ट करेगी। कब से? 2023 से जो है आपका आईआरएमएस का एग्जाम जो है यूपीएससी ही कंडक्ट करेगी। अब देखिए, तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो इस एग्जाम का पैटर्न तीन तरीके से होगा। यूपीएससी का एग्जाम है तो ऑब्वियस है तीन तरीके से होगा। पहला क्या होगा? प्रिलिमिनरी होगा, यानी प्रीलिम्स होगा, जो कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, मीन्स छटाई किया जाएगा, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, उसका मेरिट नहीं बनेगा। वो क्या होगा? आपका केवल उसको छांटने के लिए यूज किया जाएगा। तो प्रिलिमिनरी होगा यानी प्रीलिम्स होगा, उसका बाद मेंस होगा, उसका बाद फिर से इंटरव्यू। आपका जो सिलेक्शन होगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के थ्रू होगा, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के थ्रू। तो देखिए इसका प्रीलिम्स कैसे होगा? तो प्रीलिम्स जो है आपका जिस तरीके से यूपीएससी का होता है, ठीक है ना, यूपीएससी का जो होता है सिविल सर्विसेज का सेम प्रीलिम्स होगा, यानी उसी प्रीलिम्स को आपका भी प्रीलिम्स कंसिडर किया जाएगा। यानी आईआरएमएस का कोई अलग से प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म अलग से भरा जाएगा, यानी फॉर्म अलग से आप भरोगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका जो यानी एग्जाम होगा, एग्जाम सेम ही होगा, एग्जाम प्रीलिम्स का सेम ही होगा। इसका कटअप भले ही अलग अलग जा सकता है, लेकिन आपका एग्जाम सेम ही होगा। यानी जो आप यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो, सेम एग्जाम इसके लिए भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी स्क्रीन फॉर आईआरएमएस मेन एग्जामिनेशन। यानी जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वही जो है इसका भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन माना जाएगा, यानी इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा प्रीलिम्स का, ठीक है। उसी से जो है आपका स्क्रीनिंग करके मेंस के लिए यानी यानी आपको अपियर अलाउ किया जाएगा। जो उसमें क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स, उनको अलाउ किया जाएगा मेंस लिखने के लिए। तो अब देखिए मेंस के बारे में अब देखते हैं। यानी पहला स्टेज तो हम लोग समझ गए कि पहला स्टेज प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स कौन सा प्रीलिम्स होगा? जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है सेम प्रीलिम्स इसका भी होगा, ठीक है ना, वही प्रीलिम्स होगा इसका भी, उसको भी इसी में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यानी वो प्रीलिम्स, यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स, जैसे कि फॉरेस्ट सर्विस के लिए क्या होता है, सेम प्रीलिम्स होता है, सिविल सर्विसेज वाला भी। तो इसके लिए भी क्या होगा? सेम प्रीलिम्स होगा, वही सिविल सर्विसेज वाला, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद क्या आ जाता है? मेंस स्टेज। प्रीलिम्स जो पास करेगा उसे मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अब मेंस में देखिए क्या है कि एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मीन्स उसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा, उसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। मेरिट बनाने के लिए आपको नहीं जुड़ेगा वो मार्क्स, ठीक है ना। उसमें केवल क्वालिफाई करना रहेगा। तो उसमें कौन सा है? तो पहला जो 8 शेड्यूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है, आपको पता होगा 8 शेड्यूल के बारे में। तो 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 300 मार्क्स का रहेगा, उसमें से आपको केवल पास करना है, उसमें से केवल पास करना है। फिर दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश और कोई भी एक लैंग्वेज 8 शेड्यूल में से, ये दोनों क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है, ये भी 300 मार्क्स का होगा। और 8 शेड्यूल में से कोई भी एक लैंग्वेज जो होगा वो भी क्या होगा? वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये दोनों जो है आपका मेरिट के लिए नहीं जुड़ेगा, ठीक है, मेरिट के लिए नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो मेरिट के लिए कौन सा काउंट किया जाएगा? मेरिट के लिए कौन सा काउंट किया जाएगा? तो मेरिट के लिए जो है आपका ऑप्शनल पेपर दिया गया है। ऑप्शनल पेपर में है पेपर 1 और पेपर 2, दो ही पेपर है इसमें। मेंस में जो है जिसको मेरिट में काउंट किया जाएगा उसमें दो पेपर है, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल पेपर जो पहला होगा वो 250 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल पेपर 2 जो होगा यानी सेकंड पेपर जो होगा वो भी 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हो गया ऑप्शनल पेपर के बारे में। तो ऑप्शनल पेपर क्या क्या आप ले सकते हैं? जैसे कि सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शनल पेपर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शनल पेपर का लिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें केवल 4 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। केवल यही चारों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप चारों लेंगे, ये चारों में से कोई भी जो आप एक सिलेक्ट करेंगे ऑप्शनल पेपर, तो उसका सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस सेम होगा यूपीएससी का। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है सेम होगा। ऑप्शनल पेपर के लिए जो सिलेबस है वही सेम होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सिविल सर्विसेज में आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सिविल सर्विसेज में आपका
ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सिविल सर्विसेज में है ना, उसी का सिलेबस होगा, सेम सिलेबस होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि द सिलेबस फॉर द अफॉरसेड क्वालिफाइंग पेपर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी सेम एज दोज फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यानी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो या तो ऑप्शनल पेपर हो, सेम होगा सिलेबस। ये आप समझ गए कि मेंस होगा, मेंस आपका कितना मार्क्स का होगा, मेंस आपका होगा कितना मार्क्स का, मेंस होगा 500 मार्क्स का, तो मेरिट बनेगा, और प्लस में 600 मार्क्स जो होगा, यानी 300 मार्क्स, 300 मार्क्स क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। यानी ये जो होगा आपका इंग्लिश, और कोई भी एक जो 8 शेड्यूल है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एक लैंग्वेज करने का मतलब आप मान लीजिए हिंदी चूज किए, तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों क्या हो गया, क्वालिफाइंग पेपर हो गया, यानी इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में, ठीक है। ठीक है, यानी मेरिट आपका डिसाइड होगा 500 मार्क्स के ही बेसिस पे। मेरिट जो है आपका मेंस का जो है 500 मार्क्स, प्लस में क्या होगा उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट मीन्स इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी आपका 600 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा, ऐसी से जो है आपको पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या है। पहला चीज हमने क्या पढ़ा कि प्रीलिम्स इसका होगा, प्रीलिम्स क्या होगा, प्रीलिम्स यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है सिविल सर्विसेज के लिए, इसका प्रीलिम्स दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना, प्रीलिम्स जो पास करेगा उसको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब मेंस में क्या है, 2 पेपर दिया हुआ है, एक तो हो गया क्वालिफाइंग पेपर हो गया, और दूसरा जो हो गया आपका मेरिट जो डिसाइड करेगा, आपका, ठीक है ना, मेरिट जिससे बनेगा आपका, यानी जो मार्क्स क्या होगा, जुड़ेगा आपका। तो क्वालिफाइंग पेपर में कौन कौन सा है, तो एक तो 8 शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने हिंदी मान लिया, हिंदी, तो ये कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। इसका सिलेबस क्या होगा, जो सिविल सर्विसेज के लिए जो सिलेबस है, सेम सिलेबस होगा। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट इंग्लिश हो गया, इंग्लिश भी कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। अगर आप वहां पे देखेंगे सिविल सर्विसेज वाले में देखेंगे, तो सिविल सर्विसेज वाले में 30% है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 30% आप मार्क्स ले आते हैं तो आप पास कर जाएंगे, ठीक है। इसमें से 30% मार्क्स आप ले आते हैं तो पास कर जाएंगे, ठीक है। तो बस ये केवल पासिंग मार्क्स है, इसका मार्क्स नहीं काउंट होगा। मेरिट बनेगा आपका 500 मार्क्स में से, 500 मार्क्स में। इसमें क्या है, ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल जो होगा, ऑप्शनल 4 पेपर है, 4 में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, और दूसरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो देखिए, यानी अब उसको फायदा हो गया है कि जो बंदा क्या करता था कि टेक्निकल सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल लेकर के पढ़ता था यूपीएससी में, तो उसको दोनों में फायदा हो जाएगा, यहां पे भी फायदा हो जाएगा, यहां पे भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। और जब आप मेंस पास कर लेंगे, उसके अंदर क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स और ये प्लस 500 मार्क्स, यानी 600 मार्क्स का मिला करके आपका मेरिट बनेगा, ऐसी से आपको पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए, और मैं आपको और भी सब्जेक्ट वाइज भी लेकर के वीडियो आ रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।